आदरणीय मोदी जी ने जो प्रयास किया है ये बहुत ही सार्थक और सफल प्रयास होगा। 10 साल हो गए, अब आपको वन नेशन वन इलेक्शन की याद आई। समय बचेगा, पैसा बचेगा, मैन पावर बचेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ की अगुवाई में लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसको लेकर देश में इस समय चर्चाओं का दौर जारी है। भारत 24 की टीम इस समय खड़ी है अटल पार्क में, और अटल पार्क में हमारे साथ तमाम गणमान्य मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मसौदे को वो किस तरीके से देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से आखिरकार क्या देश को हासिल होने वाला है, कितना यह उपयोगी है, क्या देश हित में इसका लागू किया जाना बेहद जरूरी है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम बात करेंगे तमाम यहाँ मौजूद युवा और तमाम नेता और अधिवक्ता और शिक्षकों से, और जानेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से इस पूरे मसौदे को देखते हैं। शुक्ला है। शुक्ला जी, क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत सार्थक और सफल प्रयास की एक शुरुआत हुई है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जो चुनाव पर जो आदरणीय मोदी जी ने जो प्रयास किया है ये बहुत ही सार्थक और सफल प्रयास होगा, और जिसके मुखिया और अगुवा जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने इस पूरे इस जो ये कार्यक्रम है इसकी जो है और उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आगे सफलता के परिणाम लिखेगा। सफलता के परिणाम लिखेगा। आखिरकार क्या बदलाव आएंगे एक युवा होने के नाते, आपको क्या लगता है क्या आखिरकार इससे फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं 365 दिन में मुझे जो लगता है इस भारतवर्ष में हर एक दिन एक चुनाव होने का जो यहाँ कार्यक्रम चलते हैं, इनमें बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि खर्चे भी नियमित से खर्चे बढ़ जाते हैं, और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, संगठनात्मक व्यवस्थाएं हैं, वो बिगड़ने के लिए ये चुनाव जो रहते हैं उनसे उनकी बिगड़ने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन ये जब एक राष्ट्र और एक चुनाव होगा तो इसमें मैं मूलतः समझता हूं कि इसमें चुनाव का भी जो खर्चा है जो कहीं ना कहीं जाके कम होने का सार्थक प्रयास होगा। चुनाव का खर्चा भी कम होगा। एक युवा की बात आपने सुनी, हमारे साथ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे आखिरकार जानते हैं कि आखिरकार कानून के नजरिए से कैसे देखते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन को। सर, स्वागत है आपका। मैं पहले सत्ता पक्ष के जो हो वो ये बता दें कि उसके पीछे कौन कौन से इलेक्शन को मान के चलते हैं, सीधा पहले इसका जवाब मुझे चाहिए। अधिवक्ता होने के नाते आप इस मसौदे को किस तरीके से मैं क्या फिर वही आएंगे आप कि वन नेशन और फिर वन पेंशन, वन टैक्स, अब वन इलेक्शन, तो हम कौन कौन से वन को किस किस नजरिए से देख रहे हैं और वो हमने देखे उसी तरह से देखेंगे। सवाल सीधा मेरा माननीय मोदी जी से, 10 साल हो गए, अब आपको वन नेशन वन इलेक्शन की याद आई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ की अगुवाई में लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसको लेकर देश में इस समय चर्चाओं का दौर जारी है। भारत 24 की टीम इस समय खड़ी है अटल पार्क में, और अटल पार्क में हमारे साथ तमाम गणमान्य मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस पूरे मसौदे को वो किस तरीके से देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से आखिरकार क्या देश को हासिल होने वाला है, कितना यह उपयोगी है, क्या देश हित में इसका लागू किया जाना बेहद जरूरी है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम बात करेंगे तमाम यहाँ मौजूद युवा और तमाम नेता और अधिवक्ता और शिक्षकों से, और जानेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से इस पूरे मसौदे को देखते हैं। शुक्ला है। शुक्ला जी, क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत सार्थक और सफल प्रयास की एक शुरुआत हुई है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये जो चुनाव पर जो आदरणीय मोदी जी ने जो प्रयास किया है ये बहुत ही सार्थक और सफल प्रयास होगा, और जिसके मुखिया और अगुवा जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने इस पूरे इस जो ये कार्यक्रम है इसकी जो है और उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आगे सफलता के परिणाम लिखेगा। सफलता के परिणाम लिखेगा। आखिरकार क्या बदलाव आएंगे एक युवा होने के नाते, आपको क्या लगता है क्या आखिरकार इससे फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं 365 दिन में मुझे जो लगता है इस भारतवर्ष में हर एक दिन एक चुनाव होने का जो यहाँ कार्यक्रम चलते हैं, इनमें बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि खर्चे भी नियमित से खर्चे बढ़ जाते हैं, और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, संगठनात्मक व्यवस्थाएं हैं, वो बिगड़ने के लिए
ये चुनाव जो रहते हैं उनसे उनकी बिगड़ने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन ये जब एक राष्ट्र और एक चुनाव होगा तो इसमें मैं मूलतः समझता हूं कि इसमें चुनाव का भी जो खर्चा है जो कहीं ना कहीं जाके कम होने का सार्थक प्रयास होगा। चुनाव का खर्चा भी कम होगा। एक युवा की बात आपने सुनी, हमारे साथ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे आखिरकार जानते हैं कि आखिरकार कानून के नजरिए से कैसे देखते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन को। सर स्वागत है आपका। मैं पहले सत्ता पक्ष के जो हों वो ये बता दें कि उसके पीछे कौन कौन से इलेक्शन को मान के चलते हैं। सीधा पहले इसका जवाब मुझे चाहिए। नहीं, अधिवक्ता होने के नाते आप इस मसौदे को किस तरीके से मैं क्या फिर वहीं आएंगे आप कि वन नेशन और फिर वन पेंशन, वन टैक्स, अब वन इलेक्शन, तो हम कौन कौन से वन को किस किस नजरिए से देख रहे हैं और वो हमने देखे उसी तरह से देखेंगे। सवाल ये सीधा मेरा माननीय मोदी जी से 10 साल हो गए, अब आपको वन नेशन वन इलेक्शन की याद आई तो ये बताएंगे कि योगी और मोदी डबल इंजन का साथ साथ चुनाव होगा? नहीं, युवा ने अभी सवाल कि ये चुनाव जिसे डबल इंजन कहते हैं डबल इंजन का साथ होगा, ट्रिपल का भी होगा। सवाल वन नेशन वन इलेक्शन में वन मीन्स सेंट्रल, वन मीन्स स्टेट, वन मीन्स आपके नगर निगम, तो ये तीनों चुनाव एक साथ कराना चाहेंगे क्या? मेरा सवाल का जवाब मुझे मिलना चाहिए, तब मैं आपको अधिक जानकारी दे पाऊंगा। हमारे मित्र इस संबंध में पहले बता दें। चलिए आपके सवाल का जवाब ले देते हैं। क्या लगता है उदय जी, धर्म सिंह जी की बात आपने सुनी और युवा ने, निकुंज जी ने पूरी बात रखी कि एक वन नेशन और वन इलेक्शन, कहीं ना कहीं जो भार है वो कम होगा, खर्चे कम होंगे और एक बार में इलेक्शन संपन्न हो जाएगा। आप किस तरीके से देखते हो? धर्म सिंह जी ने सवाल आपसे किया है, उसका क्या जवाब देना? देखिए देवाशीष जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो तो आपने स्वयं अपने मुखारबिंद से कह दिया कि समय बचेगा, पैसा बचेगा, मैन पावर बचेगी। अब रही बात हमारे मेरे सीनियर हैं, मेरे पिताजी के भी साथ आप वकालत किए हैं, तो बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का आप चश्मा उतार के देखिए, आपको देश में वन नजर आएगा। आप कहेंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय वन नेतृत्व है, वो है नरेंद्र भाई मोदी जी। आपके सो कॉल्ड INDIA, मैं उसको इंडिया नहीं पढ़ूंगा, INDIA पढ़ूंगा, जिसमें आपने आज से लगभग 8 दिन पहले प्रयास किया था कि एक वन आए, लेकिन वन की जगह वन वन हो गया, यानी कि 11 का संयोजन हो गया। तो मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा क्योंकि राजनीतिक विषय हो जाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन एक इस देश के उन गरीब लोगों के लिए, इस देश के उन शिक्षकों के लिए जो शायद साल में 365 दिन अपने बच्चों को पढ़ाने के, विद्यालय में पढ़ाने के स्थान पर मत सूचियों का करेक्शन करते रहते हैं, उन राजस्व के SDM, लेखपाल, कानून गो के अधिकारियों के लिए जो साल में 365 दिन में से आधे दिन पत्रावलियों का अवलोकन और उसमें नाम काटने जोड़ने का काम करते हैं। जो जिलाधिकारी का काम है जिले से राजस्व को वसूल करना, उसके आधे दिन साल में इसी बात में गुजर जाते हैं कि फलाना जिला पंचायत का इलेक्शन है, निकाय का इलेक्शन है, विधानसभा का है, लोकसभा का है। देखिए, इस देश में 70 वर्षों की धूल जमे हुए सिस्टम को साफ करने का एक बेहद शानदार प्रयास किया जा रहा है। आपने कहा पिछले 10 सालों से आप क्या कर रहे थे? पिछले 10 सालों से नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश की नींव डाल रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन की। आपने देखा होगा पिछले विधानसभा 2022 के चुनावों से पहले इस देश में आधार कार्ड को आपके मोबाइल से लिंक करने का कार्य किया गया, जो इसी दिशा में एक पूर्ववर्ती उठाया हुआ कदम था। लोगों ने कई बार हमसे भी पूछा, अन्य लोगों से भी पूछा, आपसे भी पूछा होगा कि आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक क्यों किया जा रहा है। उसको लिंक करने का यही कारण था कि आज आप नगर निकाय में जब वोट डालते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके मोहल्ले में रहने वाले लोगों की संख्या 635 है और उसी वोटर लिस्ट में वो संख्या 838 आती है। वो 200 सवा 200 लोग बढ़ जाते हैं। और ये परिवार और समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी कि मुझे अपनी नौकरी करनी है, अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, तो उसमें भी मेरे काम में रुकावट नहीं आएगी। इसी दिशा में यह एक सटीक और सजग कदम है। मतलब उन्होंने एक सीधा सवाल भी पूछा था कि एक निकाय चुनाव, विधायकी का चुनाव, सांसदीय, सारे चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। देखिए साहब, ये देश एक संवैधानिक ढांचे के अनुसार चलता है। हम विपक्ष को भी उतना महत्व देते हैं जितना अपने पक्ष के लोगों को देते हैं। आप भरोसा रखिए, विपक्ष के सभी विपक्षी दलों के साथ
एक सर्वदलीय बैठक के माध्यम से, और इस विषय में मैं अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि यह संवैधानिक विषय है। देश के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी की अगुवाई में एक संवैधानिक समिति का गठन होगा जो इस विषय पर लागू करने से पहले पूर्णतः विचार होगा। उस पर विपक्षी दलों, विपक्षी पार्टियों, विपक्षी नेताओं के विचार आमंत्रित होंगे, और जैसा मुझे लगता है कि मोदी जी की जो कार्यशैली है वो जनता जनार्दन से भी जनमत के माध्यम से इस विषय में पक्ष अवश्य लेंगे। तो एक शानदार और अच्छा निर्णय देश के लिए होने जा रहा है। शानदार निर्णय होने जा रहा है। अब तो आपके सवालों का जवाब भी हो गया। अब आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने सीधा कहा सारे चुनाव एक साथ होने वाले हैं। मैंने कहा कि राहुल जी के चश्मे से, मैं कह रहा हूँ राहुल जी का चश्मा तो इतना खतरनाक है कि मोदी जी को नीति नहीं आती, चाहे संसद में नहीं आई, संसद से बाहर कर दिया तब नहीं आई, अब फिर वो सड़क पे तब नहीं आ रही। तो सवाल उस पर जो चर्चा का विषय लाए वो नहीं लाना चाहिए था। मैं ये कहना चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, तो सवाल ये है कि अभी आपके पास वोटर लिस्ट ही अलग अलग है। आप नगर निकाय की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा की, लोकसभा की भी अलग है। अभी तो हमारे नवंबर में जाकर के वोटर लिस्ट तैयार होती है, उसके लिए तो कमेटी बनी है, काम होगा। लेकिन आप इस मसौदे को आखिरकार देखते किस तरीके से? इंतजार करिए। मोदी जी को वन में बड़ा इंटरेस्ट है। पहले वन नेशन वन पेंशन, फिर कहा कि वन नेशन वन टैक्स। तो मैं समझूं कि मैं गिन नहीं सकता कि वन नेशन पर कितने टैक्स हैं। एक ही गाड़ी अगर एक ही जगह से चले, रजिस्ट्रेशन कराए और डीजल पेट्रोल ले और टोल पे जाए तो पता नहीं कितने टैक्स से गुजरना पड़ता है। तो आम मानव का तो अलग ही बात है कि कितने टैक्स देने पड़ते हैं। पेंशन धारक से पूछो कि वो घर से निकलते ही जीवन अंत तक यानी कितने टैक्स देता है। सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन आपको आज क्यों याद आई? पूरे 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। आप याद तो आ गई ना? नहीं, याद तो पहले ही वन टैक्स की भी आई थी, वो भी सफल नहीं हुआ। वन पेंशन की आई, वन नेशन। एक और सवाल, आप इस सवाल का जवाब ले लीजिए, बीच बीच में मत करिए, फिर आप कहेंगे ना कि आप नाराज हो जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी एक शिक्षक का कहा कि शिक्षक से बार बार दसियों काम लिए जाते हैं। आज 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक के लिए जो आपने प्रपत्र जारी किया शिक्षक के लिए, क्या शिक्षक है या आपका झाड़ू पोछा वाला है? क्या क्या आज कल और आज में सफाई कराएंगे आपसे, क्या क्या काम कराएंगे? शिक्षक को तो आपने वन शिक्षक वन शिक्षा देने का काम होना चाहिए था। शिक्षक से तो पाने क्या क्या अभी काम करा रहे हैं। 15 दिन का आपका नोटिस है, मैंने पढ़ा है, पत्र हमारे पास। आपके पास मैं लौट के आता हूँ, शिक्षक भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपने शिक्षकों की बात की, मैं शिक्षकों से भी जान लेता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने तमाम लोगों को सुना, क्या लगता है जिस तरीके से धर्म सिंह जी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, किस तरीके से देखते हो, कितनी आप लोगों को सहूलियत मिलने वाली है? देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना अभी नया एजेंडा जो अपनाया है वन नेशन वन इलेक्शन का, बहुत अच्छा है और हम इसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वैसे ही मैं कहता हूँ एक देश और एक संविधान, इसके प्रति मैं चूँकि सवर्ण से बिलोंग हूँ और जो पीड़ा है हमारी, उस पीड़ा को लगभग जो प्रेजेंट में सरकार है, उस सरकार के लिए हम कहेंगे जो प्रेजेंट में चल रही है, पिछले 10 सालों से सरकार है, उससे पहले का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी अभी एक सामाजिक प्राणी होने के नाते राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जैसे उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा अपनाया है, उसी के प्रकार एक देश एक संविधान की नीति के तहत ये आरक्षण का क्यों नहीं कर रहे हैं? एक देश एक संविधान, आरक्षण की अभाव के कारण सवर्ण बेरोजगार होता जा रहा है, सवर्ण आरक्षण के अभाव के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। कई ऐसे सवर्ण हैं। एक देश एक चुनाव, आखिरकार क्यों जनरल सीट पर SC BC चुनाव लड़ने आते हैं? यदि आप वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं तो एक देश एक संविधान, आप आरक्षण को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? 10 साल हो गए। आपने एक देश एक संविधान की बात कही, क्या देश में 4 संविधान लागू हैं इस समय? मैं संविधान एक है, लेकिन जो आरक्षण को लेकर है, आरक्षण को लेकर उन्हें पता नहीं है। आरक्षण के अभाव के कारण कई ऐसे होनहार छात्र हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जो पूर्ण पढ़ाई करने के बावजूद भी उन्हें पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है, उन्हें नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है, आत्महत्या करने पर अपने आप को मजबूर कर रहे हैं। आखिरकार आपके नजरिए से आपने आरक्षण की बात कही, मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का है। इलेक्शन, जैसे धर्म सिंह जी की बात आपने सुनी, उदय जी की बात सुनी, निकुंज जी की बात सुनी, क्या लगता है इससे कितनी सहूलियत टीचर्स को मिलने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं वर्डन कम होगा, ऐसा कहना है, लेकिन धर्म सिंह जी कहते हैं कि आपका वर्डन और बढ़ेगा। कितनी सहूलियत आखिरकार टीचर्स को मिलेगी?
टीचर्स सहूलियत का तो ये है कि जब चुनाव बराबर बराबर होते रहेंगे, हर महीने हर 2 महीने बाद चुनाव होते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर टीचर्स भी, अधिकारी भी, सभी उसमें अपने आप में घिरे रहेंगे। तो ये तो ठीक है कि वन चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो उनका लोड भी कम होगा, एक साथ खत्म होगा, वो और भी कामों को देख सकते हैं। बात ये सही है और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, मानते हैं आप, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना। तो आप समझ सकते हैं, ये मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की थीम होनी चाहिए और यह कानून कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मसौदे को तैयार किया जा रहा है उससे यह स्पष्ट है, क्योंकि युवाओं के अंदर खासा ये देखा जा रहा है कि एक दिन के अंदर सारे चुनाव हो जाएंगे। यहाँ कुछ युवा भी बैठे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, कितनी सहूलियत मिलने वाली है? देश का विकास होना चाहिए, उसी में हम लोग संग हैं। वो भैया की बात में सहमत हूँ, जो भैया ने बोला था। भैया की बात से सहमत हैं? भैया की बात से आप सहमत हैं और यह कानून वास्तविकता में जरूरी है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह नाम है। नरेंद्र, क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन किस रूप में देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन की समाज का सारा काम होना चाहिए और बेरोजगार जो लोग घूम रहे हैं उनका सुनवाई होनी चाहिए, और जितने भी लोग अधिकारी जो काम करते हैं वो जो भैया बोल रहे थे मिटा देते हैं, लिख देते हैं, लीपापोती कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। और भी एक हमारे साथ स्टूडेंट बैठे, क्या नाम है बेटे आपका? उत्कर्ष पाठक। क्या लगता है पाठक जी आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक चुनाव, किस तरीके से देखते हैं? जी, चुनाव एक ही होना चाहिए, पर चुनाव को लेके बाकी सब चीज़ भी तो वन चीज़ होनी चाहिए ना। जैसे कि वन नेशन वन चुनाव, उन्होंने संविधान की बात करी, हम लोगों को जनरल कास्ट को सीट नहीं मिलती है, और चुनाव में भी जब हमारी टिकट नहीं आती है तो हम उसमें नहीं खड़े हो पाते हैं। अगर हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे? उसको लेके अगर वो चुनाव एक करना चाहते हैं तो जनता भी एक ही होनी चाहिए, सभी चीज़ जनता को एक माने। जनता कैसे अलग कैसे होगी? जनता को तो एक ही है ना। ओबीसी है, जनरल है, एससी, कैटेगरी वाइज नहीं बांटना चाहिए। जी जी, कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। जो भी है सिर्फ एक आम नागरिक है, इंसान है सिर्फ, और कुछ नहीं। देखिए, ये युवा के दिल की बात है और बड़े दिल से बड़ी बात कही है कि कैटेगरी में जो डिवाइड किया है वो डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन का लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कास्टिज्म में जिस तरीके से बांटा है वह बांटना भी गलत है। और भी तमाम मेरे साथ साथी हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं जरा धर्म सिंह जी का व्यू, क्या लगता है कानून की भाषा में, क्योंकि आप वकील हैं? युवा ने बहुत अच्छी बात कही। तो मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा युवा के लिए कि एक परिवार एक नौकरी की बात कर देनी चाहिए। एक परिवार में नौकरी कंपलसरी करिए, आप क्या करेंगे वो आप जाने, लेकिन वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, तो वन परिवार वन नौकरी की भी तो बात करिए ना। युवाओं को रोजगार कब देंगे? रोजगार महंगाई की तो बात हम करेंगे नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, तो ये बातें तो उलझाए रहेंगे मोदी जी। लेकिन सवाल यह है कि लोगों को बेरोजगारी कब खत्म होगी? एक परिवार को एक नौकरी देने का भी वन परिवार वन नौकरी की कब गारंटी लोगे? ये क्यों नहीं आता है? क्या लगता है उदय जी, वन परिवार वन नौकरी? देखिए साहब, पिछले लगभग 70 वर्ष ये देश पे एकाधिकार के साथ शासित कर रहे थे। पिछले 10 साल से पहले 14 साल तक इनका शासन था। तब इन्होंने इस देश के बारे में ना विचार किया ना विमर्श किया। इन्होंने अगर कुछ किया तो अपने देश के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को जमीन गिरवाने का काम किया। अडानी को तो नहीं गिरवाई, ठीक। दूसरा यहाँ एक ऐसे प्रधानमंत्री को देने का काम किया जो चलते तो थे, बोलते नहीं थे। देश का स्वाभिमान गिरवी रखने का काम किया, विदेशों में भारत की इज्जत को उछालने का काम किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता है तो रेड कार्पेट पर उसका स्वागत किया जाता है। विदेशों के प्रधानमंत्री आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, तो ये देश की ताकत है। जिस चांद पर जाने का सपना अमेरिका आज तक नहीं देख पाया, उसके दूसरे कोने तक जाने का अगर हमने काम पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में देश के वैज्ञानिकों, देश के लालों ने किया है। साहब, इनका काम लूटना था, बांटना था और काटना था। ना ये लूट पा रहे हैं, ना बांट पा रहे हैं, ना काट पा रहे हैं, इसलिए इनके पेटों में दर्द हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आने वाले 2024 के चुनावों से पूर्व वन नेशन वन इलेक्शन भले ना हो पाए, लेकिन 2029 के चुनाव से पूर्व इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव निश्चित तौर पर होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन विरोधियों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि यदि आपके पेट में मरोड़ उठ रही है तो ये मरोड़ तो आने वाले 2024 के चुनाव तक और अधिक उठेगी। क्यों?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस देश में तीसरी बार एक सफल सरकार बनाने जा रही है, जो इस देश को वैभव और उन्नति के परम उत्कर्ष पर पहुंचाएगी। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से तमाम लोगों की राय आप सुन रहे हैं। हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानेंगे आपको क्या लगता है। क्या नाम है आपका? संघर्ष है तो बांट कर अनुपात करता चल, 2 घड़ी दिन 2 घड़ी रात करता चल, तेरी मूरत भी बनेगी एक दिन चौराहा पर, आदमी है आदमी से बात करता चल। मैं राष्ट्रीय कवि संजू सूर्यम ठाकुर आपके बीच में उपस्थित हूँ और मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी के द्वारा जो ये प्रण लिया गया, एक नेशन एक चुनाव, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही, मैं तो ये क्योंकि पूरा देश 15-20 दिन बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद चुनाव में ग्रसित हो जाते हैं लोग। जब एक बार में ही सब कुछ हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा देश के लिए। मैं तो बार बार यही कहूंगा कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं अभी मोदी जी के द्वारा, वे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। अभी चंद्रयान पर पहुंचे हैं लोग, क्या क्या हो रहा है आज तक 9 साल के अंदर हुआ है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि हिंदुस्तान ने जो तरक्की की है, विदेशों में जाकर के जो सम्मान मिल रहा है, ये सारी चीजें देखते हुए मुझे तो बड़ा हर्ष होता है। अभी तक मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो बताइए देश को आगे ले जाने की बात। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत बुरी हो रही है। मैं तो कहता हूँ वन नेशन वन चुनाव बहुत ही अच्छा है और ये होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में बेरोजगारी जो है एक समस्या, उसका भी निदान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ कविराज महोदय हमारे साथ मौजूद थे, जिन्हें आपने सुना, उन्होंने अपने अंदाज में अपनी बातें कही। मेरे साथ ब्राह्मण महासभा का प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष गुड्डा पहलवान प्रदीप शर्मा और गुड्डा पहलवान भी बैठे हैं। उनसे बात करूंगा। उससे पहले कविराज के पास में एक बार फिर जाऊंगा और वो आपको एक कविता के माध्यम से अपनी बात एक बार फिर रखेंगे। क्या लगता है अध्यक्ष जी आपको, किस तरीके से इस पूरे मसौदे को आप देखते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन जो चल रहा है, जो राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम उठाई है, ये बहुत ही अच्छी मुहिम उठाई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह जो सरकार का जो पैसा टैक्स में जाता है, जनता का जो पैसा टैक्स में जाता है, उससे सरकार उसी टैक्स को खर्चा कम कर रही है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। तो जो इलेक्शन में जो होता है, तो जगह जगह इलेक्शन होते हैं, उसमें पैसा बहुत खर्च होता है, उसमें जनता का पैसा जाता है, जनता उसमें मारी जाती है। अगर ये खर्चा कम हो जाएगा इलेक्शनों का, टीचरों की ड्यूटी लगती है, वो भी परेशान रहते हैं, भागा दौड़ी, तो गाड़ियों का खर्चा आता है, तमाम खर्चे। अगर एक दिन में अगर सारे इलेक्शन हो जाएंगे तो हमारा पैसा बहुत बचेगा और वही पैसा अगर गरीबों के बेरोजगारों में लगा दिया जाएगा तो बहुत कुछ अच्छा संदेश जाएगा। तो मैं ये आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मुहिम उठाई है, उसमें पूरा युवा, हर वर्ग, हर समाज ये खुश है इस बात से कि ये मुहिम होनी चाहिए। और ये प्रस्ताव जो पास हुआ है, इसमें हम सभी लोगों को मिलकर मोदी जी का पूरा साथ देना चाहिए। बस इसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप तमाम लोगों की राय लगातार सुन रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यामीन अंसारी है। मोहम्मद यामीन भाई, किस तरीके से देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन? यामीन भाई, आपके नजरिए से क्या ठीक है और क्या गलत है? सरकार बहुत अच्छी है, सब काम अच्छा है, लेकिन इसमें सिर्फ बेरोजगारी और युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। उसमें सबका साथ सबका विकास मोदी सही कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, बाकी बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए। बेरोजगारों को जरा महंगाई कम हो जाए, जैसे अभी सिलेंडर पे 200 रुपये कम हुए हैं, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है जनता को, गरीब जनता को बहुत बड़ा फायदा हुआ है 200 रुपये कम होना। और देखा जाए तो बस बेरोजगारी कम होना चाहिए। बेरोजगारी कम होनी चाहिए। तमाम लोगों की राय आप लगातार सुन रहे हैं। मैं एक बार फिर अधिवक्ता धर्म सिंह जी के पास जाना चाहूँगा। धर्म सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी, आप तो अमेरिका में हर सप्ताह यूनिवर्सिटी बनाते हैं, अच्छी बात है। आप वन नेशन वन टैक्स की बात करते थे, वन नेशन वन पेंशन की बात करते थे, आज वन नेशन वन इलेक्शन ही कर रहे हो। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब अडानी का सवाल उठता है तब नई नई थीसिस क्यों करते हो? अडानी पे जो पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, कौन आया? आप तो जो आदमी यहाँ का नागरिक नहीं है, वो भी तुम्हारे देश की संपदा में हिस्सेदारी कर रहा है। तो ये सवाल जब उठता है अडानी के ऊपर, तब तक खुजली मचती है नेताओं को। तो वो नेताजियों को खुजली मची है कि अडानी के मुद्दों को कैसे दबाएं, इसीलिए उलझाने का काम है। मैं तो ये कहूँगा, इस विभाग की बात को दोहराना चाहूँगा, एक परिवार को एक नौकरी देने की गारंटी कब लोगे? वन फैमिली वन सर्विस, इस पर कहिए। शिक्षकों का कब तक दोहन करोगे? ये हमारा कहना है कि ये मोदी जी का केवल जुमला है, जो जुमला में नंबर 1 रहे हैं। जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। इलेक्शन सिर पे है तो ये लोगों को उलझाना चाहते हैं। और हालात ये हैं कि आज हमारे ज़िले में, अगर अभी
योगी जी ने कहा कि हर जिलाधिकारी जो है समीक्षा करेगा कानून व्यवस्था की। आपके जिले के अंदर 365 दिन में 350 दिन 144 रहती है, तो ये कानून व्यवस्था कैसी है? ये प्रधानमंत्री योगी जी बताएंगे या उनके जिलाधिकारी बताएंगे या सत्ता पक्ष के लोग बताएंगे? आप तो राष्ट्रभक्त भी नहीं हो। राष्ट्रभक्त होते तो हमारे राष्ट्रीय महाकवि अटल जी की इस यहाँ अटल पार्क में हम बैठे हुए हैं, मैं उन्हें नमन करते हुए कहना चाहूँगा कि आप श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी आपके पास एक फूल नहीं था और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी गलती है, हम सबको आना चाहिए था। हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी उलझाने से काम नहीं चलेगा, देश की समस्याओं को सुलझाने की बात करिए। अच्छा, आखिरी सवाल और आखिरी कमेंट के साथ मैं आप सबके बीच में आना चाहता हूं। मुझे एक बार ये बता दीजिए कि ये वन नेशन और वन इलेक्शन क्या कोई नया मसौदा है या इससे पहले ऐसा हुआ करता था? नथिंग है, जुमला है, केवल वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन पेंशन, उसी तरह से वन इलेक्शन है। पहले कभी हुआ या नहीं? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, होगा नहीं होगा। क्या लगता है तरह की कभी हुआ? हमारी देखिए इससे इंजन को एक ड्राइवर कैसे चलाएगा? देखिए ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि इससे पहले इस पे कई बार रायशुमारियां हुई, लेकिन इसको मूर्त रूप नहीं मिला। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये मोदी जी का नेतृत्व है, ये मोदी जी की सरकार है। इसमें ख्याली पुलाव नहीं बनते, इसमें डिसीजन होते हैं और डिसीजनों पे कायम करके आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। आने वाले बहुत छोटे समय में आप देखेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी गठित की गई है, वो एक अच्छे निर्णय के साथ, अच्छे जनमत संग्रह के साथ इस देश में वन नेशन और वन इलेक्शन के कार्यक्रम को मूर्त रूप देगी। क्या लगता है जिस तरीके से तमाम जो बातें आप कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक बुजुर्ग बाहर खड़े थे 80 साल के और वो ये कह रहे थे कि आज़ादी के बाद चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन जनता दल की जब सरकार बनी उसके बाद से इलेक्शन की जो रूपरेखा है वो बिगड़ गई। क्या कहना चाहेंगे? ये तो उसमें ये साबित थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जनता पार्टी के समय से जो आरोप कहा, उन्होंने सही कहा कि जो मूल रूप जो बिगड़ा था वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज बने बैठे हैं, ये जनता पार्टी का पार्ट हुआ करते थे। उसी समय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का उदय तो 1980 में हुआ, उससे पहले तो जनसंघ था, सरकार आपकी थी, काम हम कर रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं? सुन तो लिया करो, क्या यार कहाँ बुला ले तो बात करने के लिए, सुनने की तमीज नहीं है, बदतमीजी कर रहे हो। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये गहमा गहमी का विषय सीधे तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जारी है और तमाम युवा, तमाम कवि हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आखिरी कमेंट के लिए कविवर महोदय के पास जाना चाहूंगा कि वो अपनी एक कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। कभी भी शान अपने देश की घटने नहीं देंगे, सिपाही देश के सच्चे कदम हटने नहीं देंगे। सजाया भाल पर हमने तिरंगे का कफन यारो, कसम श्री राम की हमको जमी बटने नहीं देंगे। आज की राजनीति, मैं राजनीति से कोई मेरा वास्ता नहीं है, मैं किसी भी पार्टी का व्यक्ति नहीं, मैं तो कवि हूँ, लेकिन मैं ये सच कह देता हूँ, सच कहना चाहता हूँ कि आज तक जो भी निर्णय लिए गए वो देश हित के लिए थे, युवा हित के लिए थे, आम जनमानस के हित के लिए थे और जो भी निर्णय हुए बहुत ही अच्छे हुए। मैं एक चार पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात खत्म करता हूं। स्वागत है कि वतन की शान में यारो लहू अपना बहाएंगे, बदन में सांस जब तक है तिरंगा ऊंचा उठाएंगे। हमारे देश की मिट्टी हमें जन्नत से प्यारी है, करे कोई चोट भारत पे तो लाश बिछा देंगे। इस तरीके से देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को और समाजवादी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? अभी कमेटी बनाई है, कमेटी अभी सदन में जाएगी, अपनी चर्चाएं करेगी। मुझे लगता है इस पर चर्चा अच्छी तरह हो जानी चाहिए। जब सरकार ने मूड बना लिया तो बना के कानून तो मानेगी। अगर कहीं असेंबली हंग आती है फिर क्या होगा? मुझे लगता है सर 1951, 52, 53, 57, 67 तक ऐसा रहा है, फिर भी ये चेंज हुआ था। सरकार को अपनी पूरी तरह जांच करा लेनी चाहिए। जब सरकार ने अगर होता रहा है फिर बदला क्यों गया? कहीं ना कहीं गड़बड़ आई होंगी। अब सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश के चुनाव विधानसभा के साथ ही कराए। मुझे लगता है सरकार को पहले पूर्णतः जनता के बीच जाकर सदन में जाकर जांच कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद इस कानून को लाना चाहिए। जब सरकार अपनी मंशा बना चुकी है तो मानवगी तो किसी की है नहीं। सरकार अभी चुनाव चल रहा है, घोसी के चुनाव में ये बीच में डाल दिया। सरकार 5 राज्यों के चुनाव में डर रही है चुनाव में जाने से, और मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी मंशा सही नहीं है। और सरकार जब पहले जांच करा ले, सदन में ले जा, सदन में जाने के बाद जो निर्णय होता है हम भी सदन में बात रखेंगे अगर मौका मिलेगा तो। अगर जबरदस्ती कानून पास कराना चाहती है तो उसके पास पूरा अधिकार है कानून पास। आपने ये कहा कि पूर्व में चल रहा था फिर हटा दिया गया, तो आखिरकार दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जनता
और तमाम वो सामाजिक बुद्धिजीवी लोग वो ये कह रहे हैं कि अच्छा है, वन नेशन वन इलेक्शन, कम से कम खर्चा बचेगा, टाइम बचेगा, मैन पावर पे भी दिक्कत नहीं आएगी, तमाम चीज़ों की बचत होगी। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? समाजवादी पार्टी आखिरकार क्यों इसके साथ खड़ी नहीं है? आप कौन से वाले बुद्धिजीवियों के पास गए? किसान के पास गए, नौजवान के पास गए, बेरोजगार के पास गए? नहीं, किन से बात हो गई? बेरोजगारों से भी बात हुई। अभी सदन में कहाँ गए हैं? अभी जनता के बीच कहाँ बात हो गई? आपके चैनल ने कर ली? कब कर ली? आज ही बात हुई है, जब तमाम जनता के लोगों ने ये कहा आपके यहाँ बैठ के, यहाँ जनता की राय, मैं जनता की राय की बात कर, मैं फिरोजाबाद की बात कर रहा हूँ फिलहाल। और पूरे देश में लगातार रिपोर्टर्स लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे, भारत 24 की टीम लगातार बात कर रही है, लेकिन निकल के ये आ रहा है कि कम से कम देश हित में है, जनता को फायदा मिलेगा। फिर आप लोगों को दिक्कत कहाँ है? अगर कहीं असेंबली हंग होती है फिर क्या होगा? अगर कहीं असेंबली हंग होती है, पूर्ण बहुमत नहीं आता है, कोई सरकार गिर जाती है, फिर बीच में चुनाव होंगे कि वही चलेगा कि जो हो गया वो हो गया? सरकार को चुनाव तो फिर भी कराने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है इसको कानून को लाकर अच्छी तरह इसकी जांच करा लें, सदन में चर्चा करा लें, सदन में जो माननीय सदस्य है, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, एमएलए, उन सबसे बैठ के चर्चा हो, फिर उसके बाद अगर कानून बनाया जाए। चर्चा की पूरी तैयारी है। सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि विपक्षियों से हम बात करेंगे, विरोधी दलों से बात करेंगे, उनसे राय शुमारी करेंगे, जनता से राय शुमारी करेंगे। अगर आपसे बातचीत होती है, आपसे संवाद होता है, तो समाजवादी पार्टी क्या वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़ी है? संवाद करें तो अच्छा, वैसे संवाद करते ही कहाँ है? जो मन में आता है वो कानून बनाते हैं। इनका तो मन नहीं है जनता के बीच संवाद करने का, ना विपक्ष के बीच जाकर संवाद करते हैं। इनका जो मूड होता है वो करते हैं। बहुत खूब। तो आप देख सकते हैं कवि ने तमाम जो बातें देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर तमाम बातें यहाँ कही, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये इस पूरे मसौदे को लेकर जो चर्चा थी, उस चर्चा में गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने वाले वक्ता यहाँ से उठ के चले गए। लेकिन युवाओं के मन की बात हो या कविवर महोदय की बात हो, हर व्यक्ति वन नेशन वन इलेक्शन को सराहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कुछ देर पहले एक बुजुर्ग ने कहा था कि आज़ादी के बाद एक बार चुनाव साथ में हुए थे, लेकिन उसके बाद राजनीति इस कदर हावी हुई, चुनाव डिसबैलेंस हो गए, यानी कि अलग अलग होने लगे। लेकिन एक बार फिर, पहले भी कई बार रायशुमारी हुई और एक बार फिर वन नेशन और वन इलेक्शन का मसौदा तैयार हुआ है, जिसकी अगुवाई पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी स्वयं कर रहे हैं। अब ऐसे में यह मसौदा क्या रंग लाएगा और कब तक लागू होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मसौदे को लेकर तैयारियां तेज हैं। वहीं जनता के अंदर भी सुगबुगाहट और उत्सुकता बरकरार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का यह मानना है कि इस लॉ के बाद, इस मसौदे के बाद कहीं ना कहीं जो वर्डन है, जो बोझ है, वो कम होगा। एक साथ चुनाव होंगे तो खर्चे भी कम होंगे और कहीं ना कहीं इससे सहूलियत देश को मिलने वाली है। अब ऐसे में यह मसौदा कब तक लागू होता है और कब तक, क्योंकि लगातार विरोधी इसको लोकसभा चुनाव का चुनावी स्टंट बता रहे हैं, वहीं अगर सत्ता पक्ष के लोगों की बात करें तो वह इसे जनता के हित में बता रहे हैं। और जनता सीधे तौर पर अपने बयानों में यह साफ कहती नजर आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जनता और देश के हित में है। अब ऐसे में यह कब मसौदा लागू होगा, कब इम्प्लीमेंशन में आएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तैयारियां तेज हैं और जनता के साथ साथ नेताओं के अंदर भी तैयारियों का दौर जारी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।